वंदे मातरम, भारत माता की जय। सोचिए, जरा सोचिए कि आपके घर पर, आपकी जमीन पर कोई हमला करता है और आपका प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहे और कोई एक्शन ही ना ले। यही हुआ था हमारे साथ जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर कर, रो पीट कर, सड़कों पर लेटकर उनको पैसे दिलाए। पाकिस्तान ने उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए कुछ हथियार खरीदे, हथियार खरीदकर कश्मीर पर हमला कर दिया। जब कश्मीर के महाराजा को पता चला कि वे डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो उसने एक सेशन पर साइन कर दिया कि मैं भारत के साथ जा रहा हूं। भारत ने अपनी फौजें भेजी और हम लड़ाई जीत ही रहे थे कि पंडित नेहरू यूएन चले गए, लॉर्ड माउंटबेटन के कहने से। शांति प्रिय आदमी थे, ईंट का जवाब फूल से देना चाहते थे। चाचा नेहरू जो थे, इसलिए फूल लगाकर घूमते थे। इस बीच कुछ और भी हुआ था। हमारे लीडर मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने लाहौर पे 47 पे झंडा फहरा दिया था हिंदुस्तान का, वो लाहौर से बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, तो वे सरदार पटेल से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप अपनी फौजों को, अपनी आर्मी पे लाहौर के कब्जा करने के लिए कहिए। लाहौर भी कब्जे में आ जाएगा और ये कश्मीर से भी भाग जाएंगे रेडर्स। पटेल साहब को मास्टर तारा सिंह जी का बात बहुत अच्छी लगी। वे उनको साथ लेकर पंडित नेहरू से मिलने गए। 3, 4, 5, 6 मिनट तक पटेल साहब बोलते रहे, समझाते रहे उनको अपना प्लान। लेकिन पंडित नेहरू गुलाबी वाले चाचा, गुलाबी फूल वाले चाचा, गूंगे आदमी की तरह बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। ये सब होता देख पटेल साहब उठे, तारा सिंह जी उठे और वे दोनों चले गए। अब बताइए, आपकी जमीन पे हमला हुआ है, हमने हमला किया भी नहीं और आप बदला भी नहीं लेना चाह रहे। तो ये पहली अपीसमेंट पॉलिसी जो कांग्रेस ने अपनाई थी, उस समय अपनाई थी। मुंबई अटैक तो बहुत देर की बात है। ये पहली अपीसमेंट पॉलिसी थी कि आपकी जमीन पर कोई हमला कर रहा है और आपका अधिकार है कि अगर कोई आपको छेड़ता है, आपके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, तो आप उसको घर में घुस के मारिए। पंडित नेहरू ने ऐसा नहीं किया। एक गूंगे आदमी की तरह चुपचाप होकर बैठ गए, शांति की माला जपने लगे। क्या करना हमने ऐसी शांति का? इतनी बड़ा देश, इतनी बड़ी फौज, जिसके पंडित नेहरू ने हाथ बांध दिए। अगर उस समय लाहौर पे कब हमला कर दिया होता, तो आज कश्मीर क्या, रावलपिंडी तक हमारा अधिकार होता। लेकिन पटेल की बात नहीं मानी गई, मास्टर तारा सिंह जी की बात नहीं मानी गई। आओ आओ, मैं सेकुलर हूं, मुझे नंगा कर दो, मेरा कुर्ता खोल दो, मेरा पजामा उतार दो, हो सके तो मेरा कच्छा भी उतार दो, लेकिन मुझसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद मत करो, क्योंकि मैं अपीसमेंट पॉलिसी के पक्ष में। अब सोचिए, ऐसा सोच का हमारा पहला प्रधानमंत्री था।
यही काम उसने 62 में किया, फटे हुए जूते और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बंदूकें देकर फौज को कहा लड़ने के लिए। फौज लड़ी, बहादुरी से लड़ी, जो बचा सकती थी उसने बचाया। ये कांग्रेसी भड़क जाते हैं जब कोई पंडित नेहरू पे सवाल उठाता है। अरे हमारे दादा परदादों ने तक इनकी हरकतें अपनी आंखों से देखी है, इनके साथ काम किया हुआ है। एक केक 16 आने, मेरी बात सच है। आपको क्या पता इन लोगों ने क्या किया देश के साथ? आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कश्मीर पे हमले की खबर एक सिख कर्नल को लगी। वो किस तरह कोयले, वो किसी तरह ट्रेन में जा में छुपता छुपाता हिंदुस्तान पहुंचा। उसने पंडित नेहरू को बताया, बीच में थापर आ गया और वहीं का वहीं सब कुछ हो गया। सबने समझाया इन लोगों को, इनमें अकल नहीं आई। ये अपनी अपीजमेंट पॉलिसी पे आज भी डटे हुए हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी देख के इनको डर लगने लगा। लालू, राहुल, योगेंद्र यादव, इन्होंने प्लान बनाया, हिंदुओं को बांटो, डिवाइड एंड रूल लाइक ब्रिटिश, जात पात पे बांटो, झूठे वायदे करो, झूठी बातें फैलाओ देश के बारे में। भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, जो आदमी भारत देश की गद्दी पे बैठने का सपना देखता है, क्या वो कभी भी विदेशी धरती पे जाके भारत के लिए गलत बोलेगा? कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये राहुल जी एनडीवाई ने बोला है, इसके कई वीडियो से सबूत मौजूद है। किस चक्कर में तुम लोग फंस गए हो? ये देंगे नौकरी, वो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देगा। 10 साल उसने मेहनत करी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ला रहा है। इनको 55-60 साल दिए, अरे उसको भी दो ना 30-35 साल। ये आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, आपकी जातिवादी सोच का फायदा उठाते हैं ये लोग। इससे पूछे कि जो लालू की 40,000 करोड़ की जायदाद है, उसमें से कुछ बांट दे बिहार के लोगों को। 40,000 करोड़ की जायदाद है लालू प्रसाद यादव की। इतना लूटा था इसने जब ये मुख्यमंत्री था 15 साल के लिए। कब खोलोगे तुम लोग आंखें? ये हमारे राष्ट्र से नफरत करते हैं। And these are what big example which I am telling you, my dear friends. How can you trust these type of people, rascal and bastards? They don't love your country. सोनिया गांधी जी ने एक नारा दिया था, मौत का सौदागर। लेकिन मैं सोनिया गांधी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने गोधरा में ट्रेन जलाई और हिंदुओं को जला के मारा, उनके लिए आपके पास कौन सा नारा है? मौत के मजहबी सौदागर। अगर आपके पास नारा नहीं है, लाइन नहीं है, तो मुझसे ले लो। हम हिंदुस्तानी अब गूंगे बहरे बन के नहीं बैठेंगे, आपको इस गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। यू आर ट्रेटर्स। आप एक विदेशी महिला हैं। ये तारिक अनवर, शरद पवार और सांगमा जी ने कहा था, और मैं कदर करता हूं इन तीनों लोगों की। पढ़ा है मैंने इन लोगों के बारे में। शरद पवार जी, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हो सके तो मोदी का साथ दीजिएगा, इस मट्टी का साथ दीजिएगा जिस पे आपने जन्म लिया है। आपकी 80 वर्ष से ज्यादा उम्र हो चुकी है। इस भारत की मट्टी का साथ दीजिएगा जिसको हम तिलक लगाते हैं और इस धरती को मां कह के पुकारते हैं। अरे इसी में जलना है, इसी में मरना है। इन लोगों का क्या साथ देना, इन गद्दारों का? शरद भाऊ, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो ना, तो मोदी जी का साथ देना।
वक्त पड़ने पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमेशा रहे मेरा भारत देश आबाद। भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम।